अरे हाँ यार, बोल ना। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। शोरूम पे कोई काम है क्या? अगर 2-4 घंटे को कहीं जाना चाहता है तो मैं रुक कर शोरूम देख लेता हूँ। तू चला जा, हो आ। क्या काम है भाई? तूने जब फोन किया ना, मैं तभी समझ गया कि जरूर कुछ काम होगा। बोल ना। यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है और तुझे मेरे पसंद नापसंद के बारे में सब अच्छे से पता है। मम्मी पापा को बोलूंगा तो वो बेकार में ही बहस करेंगे। और वो क्या है ना कि एक लड़की है, पापा ने कहा है कि उससे मिल लो, और अगर पसंद आए, बात चल जाए, सब बात बन जाए, तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। पर तुम देख रहे हो ना शोरूम में कितनी भीड़ है। और कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ मुझसे ही सामान लेने पसंद आते हैं। उन्हें तो सिर्फ मैं ही चाहिए, और मैं नहीं रहता तो उन्हें इस शोरूम पर से उनका भरोसा उठ जाता है। इसलिए मेरा यहाँ पर होना जरूरी है। वो लड़की अभी आधे घंटे में वो कैफे है ना, कैफे क्या कहते हैं, रोड के बगल वाला, उसी कैफे में आएगी। तो तू तो मेरी पसंद नापसंद के बारे में सब अच्छे से जानता है। तो मैं सोच रहा था मेरी जगह अगर तू ही चला जाता। ओहो, तो ये बात है। भाई साहब के लिए रिश्ते आ रहे हैं। अच्छी बात है यार, पर तू मुझे क्यों भेज रहा है वहां पर? वो लड़की तुझसे मिलकर तेरे बारे में जानना चाहती है। और मेरे ख्याल से लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात कर ले तो वो ज्यादा सही है। तेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, और उस लड़की के भी। और देख भाई, अगर तेरे पास आज टाइम नहीं है तो तू मना कर दे, फिर किसी दिन मिल लेना। है कि नहीं? पर इस तरीके से मुझे भेजने से क्या ही फायदा होगा तेरा? अरे यार, लड़की अच्छी होगी तो तू मुझे बता ही देगा। और मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये तो तू जानता ही है। मेरी पसंद नापसंद के बारे में तो तुझे अच्छे से पता है, तो उसे बता देना। मेरी उससे बात हो गई है और मैंने कहा भी है कि मेरा दोस्त जा रहा है। इसीलिए अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तू जा और उससे मिला और देखा कि वो लड़की मेरे लिए भी ठीक है कि नहीं। वैसे भी अपनी जिंदगी में मैं अपने मम्मी पापा के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं ना, तो वो सिर्फ तू है। ठीक है, तो तू जा और उसे देखा और उसके बारे में पता करके मुझे बताना। चलो फिर, ठीक है, मैं ही जाता हूँ। जब दोस्त की बात है तो दोस्त कैसे टाल सकता है? तेरे बचपन का दोस्त हूँ, और तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, फिर चलता हूँ यार, तू अपने कस्टमर संभाल। थैंक यू सो मच यार, तूने मेरी परेशानी हर ली। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। सर, एक्सक्यूज मी, जरा इधर आएंगे प्लीज। हाँ हाँ मेघा, मैं आ रहा हूँ बस। अरे अरे, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। प्लीज लीजिए ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है अकेले कॉफी पीते हुए, अकेले इस तरीके से। आप भी कुछ लीजिए ना, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? प्लीज डोंट हेजिटेट, लीजिए ना। जी नहीं, शुक्रिया। ले ले लिया मैंने। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज से लग रहा है कि आपने काफी पढ़ाई की हुई है। जी, वो क्या है ना, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से ग्रेजुएशन पूरे नहीं कर पाई। 3 इयर्स का होता है, सेकंड ईयर तक करके ही फिर छोड़ना पड़ गया। वरना मैंने तो ये भी सपना देखा था कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं। पर क्या ही कर सकते हैं, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ, एक बात मुझे और करनी थी। आप अपने दोस्त को बता दीजिएगा कि भले ही वो बहुत बड़े शोरूम कंपनी के मालिक हो, पर मेरे घर वाले ना उन्हें ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, तो वो ना उन्हें ज़्यादा दान दहेज देने के लिए फोर्स ना करें। वो बस चुपचाप इस रिश्ते से मना कर दें। अच्छा ही है, इस रिश्ते से मना हो जाए तो। ये लड़की कितनी खूबसूरत और कितनी समझदार है। ऐसी लड़की तो मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। मेरी माँ भी तो शादी के लिए कह रही थी। आखिर मैं भी तो गरीब हूँ, मुझे कौन सा दान दहेज चाहिए? अगर ऐसी लड़की जिंदगी में आ जाए तो और क्या ही चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं अपनी दोस्त की होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ, और मैं उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। पर मन का क्या है, जितनी बार भी इसे देखता हूँ उतनी बार ही मेरा मन ये कहता है कि ये लड़की तो तेरी होनी चाहिए। और वैसे भी ये गरीब भी है। इस लड़की को तो मेरी बीवी बनना चाहिए। अरे क्या हुआ, किस सोच में खो गए आप? क्या हुआ? दान दहेज की कोई बात है क्या? पर मेरे पापा ने तो पहले ही बता दिया था, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को अभी भी कुछ चाहिए हो ना, तो प्लीज प्लीज इस रिश्ते से मना कर दीजिएगा। पर मेरे पापा पे ज्यादा दान दहेज का दबाव मत बनाइएगा। हम किसी अच्छी जगह शादी भी नहीं करवा पाएंगे। मेरे गांव के बाहर जो मैदान है, वहीं पर पूरे गांव की शादी होती है, सभी लड़के लड़कियों की। वहीं पर हमारी भी शादी होगी। अगर इस तरीके से सादगी वाला रिश्ता उन्हें मंजूर हो तो ठीक है, वरना फिर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगा उन्हें।
आप कॉफी लीजिए। जी शुक्रिया। आप उनसे कह दीजिएगा कि बस जरा जल्दी कर देंगे। क्या है ना कि दिन जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ही मेरे मम्मी पापा को रिश्ते से उम्मीदें लगने लगती हैं, और फिर जब उधर वाले इनकार करते हैं तो मेरे पापा बहुत दुखी हो जाते हैं, और मैं अब उन्हें इस उम्र में दुखी होता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ इसलिए उनसे कह दीजिएगा कि ज़रा जल्दी ही अपना जवाब भेज देंगे। हाँ हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो भी हो कृपया जल्दी बता देंगे। जी जी जरूर। लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे नितिन को चाहिए थी। खूबसूरत, समझदार, इंटेलिजेंट, और जितना एक अच्छी लड़की में गुण होना चाहिए सब गुण है उस लड़की में। और नितिन तो पहले से ही कह रहा था कि ना उसको ना उसके घर वालों को दान दहेज नहीं चाहिए किसी को। तो मतलब कि इस ये रिश्ता फिक्स हो जाएगा। वो लड़की राशि वो इस नितिन के परिवार की बहू बन जाएगी। पर वो लड़की कितनी समझदार और इंटेलिजेंट है, और उसकी खूबसूरती का तो कोई भी दीवाना हो जाए उसे एक बार देखते ही। तो तो अगर उसने नितिन से शादी कर ली फिर तो वो मेरी भाभी बन जाएगी। और मैं तो उसे अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। वैसे भी वो लड़की गरीब है और मैं भी गरीब हूँ। उसे तो मेरी जिंदगी में होना चाहिए, नितिन की नहीं। अगर मैंने सारी सच्चाई नितिन को बता दी तो नितिन उस लड़की से शादी कर लेगा और इतनी अच्छी लड़की मेरे हाथों से निकल जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे मुझे उस लड़की से शादी करनी है। मैं उसे पसंद करने लगा हूं। मैं उसे बहुत बहुत ज्यादा चाहने लगा हूं। वो सिर्फ मेरी बीवी बनेगी। मैं उसे नितिन की पत्नी बनते हुए नहीं देख सकता। वो सिर्फ मेरी है। तो क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? नितिन से कैसे कहूं कि मैं उसकी होने वाली बीवी से मिलने गया था और वो मुझे पसंद आ गई है, पर उसके लिए नहीं, अपने लिए। मैं उसे अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। अगर किसी बड़े घर की घमंडी लड़की होती तो मैं उसे कभी भी अपने लिए ना सोचता। पर जब से सुना है कि वो गरीब है, उसके घर वाले दहेज नहीं दे सकते, तब से ना जाने क्यों दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि उसे तो सिर्फ मेरा होना चाहिए था, नितिन का नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या क्या मुझे अपने दोस्त से झूठ बोलना चाहिए, गद्दारी करनी चाहिए? क्या करूं क्या मैं दोस्त के साथ गद्दारी तो नहीं कर सकता ना। बचपन का दोस्त है नितिन मेरा। मैं उसके साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी ब्याह कोई एक दिन का बात नहीं होता। ये तो पूरी जिंदगी का सवाल होता है। नितिन के साथ ऐसा करके कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करूंगा? नहीं नहीं, मैं नितिन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पर पर मैं राशि को चाहने लगा हूँ। राशि मेरा प्यार है। मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? और वो भी तब जब मैं उसे इतना चाहता हूँ। तब मैं कभी भी राशि और नितिन की शादी होते हुए नहीं देख सकता। मुझे 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 कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चाहे ये मेरी गद्दारी ही क्यों ना हो। पर मैं राशि को नितिन का होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे ये रिश्ता रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी करके। अरे अब तो इधर उधर टहलता ही रहेगा या मुझे कुछ बताएगा भी? क्या कहा उस लड़की ने? वैसे मैंने उससे फोन पर बात की थी, काफी अच्छे से बात करती है वो। बस सामने से मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने उससे बात की है, कभी और मुलाकात भी हो जाएगी। पर कम से कम तू तो अपनी राय दे दे, कैसी लगी वो तुझे, तेरी होने वाली भाभी? यार मैं तुझसे कैसे कहूँ? बस ये समझ लेना कि वो लड़की तेरे लायक तो नहीं है। मेरे लायक नहीं है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आखिर इसमें कमी क्या है दोस्त? तू देख, तू अगर कुछ ऐसा कह रहा है ना तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। पर मैं वजह जानना चाहता हूँ। आखिर आखिर बात क्या है दोस्त, बताएगा मुझे? यार वो लड़की अमीरों को ना कुछ समझती ही नहीं है। उसके नजर में सारे अमीर दुष्ट हैं। और वो अमीरों के घर में नहीं जाना चाहती। वो कह रही थी अमीर लोग कमीने होते हैं और उनके यहाँ शादी करना बेकार होता है। वो कह रही थी कि वो तो अपने माँ बाप के दबाव में तुझे देखने आई है बस, और मुझसे मिलने। बाकी उसका इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच कह रहा हूँ, यही कह रही थी वो। ये तो एक छोटी सी बात है यार। उसकी सोच होगी ऐसी, पर कोई बात नहीं। होता है, अमीर लोगों के बारे में अक्सर लोगों की ऐसी ही धारणाएं होती हैं। पर कोई बात नहीं, वो मुझसे मिलेगी, मैं उससे शादी करूंगा और उसकी सारी धारणाएं बदल जाएंगी। एक बार मेरे घर में आएगी ना तो सब सही हो जाएगा। तू तो ऐसे बात कर रहा था, लग रहा था ना जाने ही कितनी बड़ी बात होगी। चलूं अपनी माँ को बता दूं। माँ ने कहा था कि उसके घर वालों ने कहा है कि जल्दी ही जवाब दे दूं। तो बस चल रहा हूँ, अब उससे कह देता हूँ कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ को बता दूं, माँ भी खुश और वो लड़की उसके घर वाले भी खुश। हे भगवान, बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने दोस्त के साथ आज सबसे बड़ी गद्दारी करने जा रहा हूँ, पर क्या करूँ, प्यार में इंसान सब कुछ करता है। रुको नितिन। अरे अब क्या हुआ यार, बोल ना।
नितिन, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, पर अब बात यहाँ तक पहुंची ही है तो मैं तुझे बता देता हूँ। वो लड़की ना, वो मुझे पसंद करती है। उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ किया ना, तो वो छत से कूद कर अपनी जान दे देगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। और 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 ना, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती है। क्या? ये तो क्या कह रहा है? पर मेरी तो उससे बात हुई थी, तब तो उसने ऐसा कुछ। यार, आज से 2 साल पहले की बात है। एक बार मैं किसी काम से मिर्जापुर गया हुआ था। वहां पर वो मुझे मिली थी और हम दोनों में आपस में बातें हुई थी। मैं 1 हफ्ते तक वहां पर रहा था और हम दोनों आपस में मिलते जुलते भी थे। लेकिन फिर मैं यहाँ वापस आ गया और वो वहाँ मेरा इंतजार करती रह गई। मुझे नहीं लगा था कि वो इस बात को इतना सीरियसली लेगी कि उसने आज तक कभी किसी से रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा। आज भी वो तुझे मिलकर इस रिश्ते के लिए ना ही कहने वाली थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया तो उसने मुझे देखते ही मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। और अगर आपके दोस्त से मेरी शादी हुई तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। देख दोस्त, मैं तुझे ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चाहता था कि शांति से ये रिश्ता खत्म हो जाए। वो लड़की मुझसे प्यार करती है। वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। क्या? माफ करना दोस्त, मेरी वजह से तुझे दुख पहुंचा। मुझे पता है, उसकी तस्वीर देखकर, उससे बात करके तेरे मन में भी न जाने ही कैसी कैसी भावनाएं आ गई होंगी। पर प्लीज, हो सके तो हमें माफ कर देना दोस्त। मैं नहीं चाहता था कि तेरे साथ ये सब कुछ हो। और आज जब मैं उससे मिला तो मैंने उसे समझाया भी कि वो तुझसे शादी कर ले। तो उससे बहुत प्यार करता होगा और पसंद भी करता होगा। आखिर इतनी सुंदर लड़की किसे नहीं पसंद आएगी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है दोस्त। नहीं यार, अब तू इसमें क्या ही कर सकता है। पसंद ना होना, पसंद होना, ये सब तो ईश्वर के लिखे जोखे हैं। इसमें तू क्या ही कर सकता है। उस लड़की को तुझसे प्यार है, तब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। और वो भी आज से कई सालों पहले का। दोस्त, अच्छी लड़की है, मैंने उससे बात की है। तू उससे शादी कर ले। मैं गारंटी लेता हूँ कि वो बहुत अच्छी है और तुझे खुश रखेगी। शायद वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में उसे लिखा ही नहीं था। अगर उससे पहले मैं उससे मिला होता तो शायद शायद आज मेरी उससे शादी हो रही होती। पर अब मेरे लिए ये सोचना भी पाप है। माफ करना दोस्त, उसकी तस्वीर देखकर उससे बात करके न जाने क्यों दिमाग में ऐसे ख्याल आ गए थे। उसे अपनी जीवन साथी के रूप में देखने लगा था कहीं ना कहीं। पर अब तो निश्चिंत रह, चिंता मत कर। मैं अभी जाकर माँ को बता देता हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, माँ कोई दूसरा रिश्ता देखे मेरे लिए। माफ करना दोस्त, वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। जो चाहता था वो मैंने हासिल कर ही लिया। बहुत ही अच्छा हुआ। ये रिश्ते से मेरा दोस्त नितिन खुद ही इनकार कर देगा और अब मैं जाकर उस लड़की का हाथ थाम लूंगा। फिर वो मेरी बीवी बन जाएगी। जो सपना मैंने देखा वो मैंने पूरा कर लिया। मैंने देखते ही उसे चाह लिया था। मैंने सोच लिया था कि यही लड़की मेरी जीवन साथी बनेगी। और मैंने उसे पाने के लिए जो कुछ मुझे सही लगा वही किया मैंने दोस्त। तू तू ना बहुत भोला है, हर किसी की बातों पर यकीन कर लेता है, और खास तौर पर मेरी बातों पर मुझे माफ करना दोस्त। इस बार ना सवाल मेरे प्यार का था, इसलिए तुझे धोखा देना मेरी मजबूरी थी। अब राशि सिर्फ मेरी होगी, मेरी पत्नी बनेगी। यही होता है। मैं तो शुरू से जानता था, इसीलिए मना कर रहा था कि इतने बड़े घर में हमारी बिटिया का रिश्ता हो ही नहीं सकता। फालतू क्या करने बात आगे बढ़ाई जाए। पर क्या ही कहा जाए, नसीब का खेल। उन लोगों ने कहा कि उनको दहेज चाहिए ही नहीं, और अब उन्होंने शुरू हो गए कि ये दे देना वो दे देना। जितने बड़े लोग उतना बड़ा उनका मुंह खुलता है दहेज के लिए। हम जैसे गरीब लोग तो अपनी बिटिया का ब्याह कहीं कर ही नहीं सकते। न जाने ही क्या होगा मेरी बच्ची का। पापा, आप चिंता मत करिए। मैं ना अपना काम करूंगी, काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और आईएएस ऑफिसर बनूंगी। हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे पापा। शादी करने की जरूरत ही क्या है? क्यों आप इतना परेशान होते हैं? अरे बिटिया, काम करके कोई कैसे पढ़ सकता है? मैं जानता हूँ इतनी तनख्वाह नहीं मिल जाएगी तुम्हें कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी। एक शादी ही वो रास्ता है जिससे कम से कम तो सेटल हो जाती। खुश हो जाता मैं कि मैंने अपनी बच्ची का घर बसा दिया। लोगों की बातें भी तो सुननी पड़ती हैं हमें। अरे क्या कहूँगी, पर नसीब में ही खोट है। काश करीब न होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उन लोगों को कार चाहिए, बताओ तो जरा। यहाँ हमारे घर में अनाज तक नहीं है, उनको हम कार कहाँ से देंगे भाई? अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ। मैं आपकी चिंता दूर करना चाहता हूँ।
ये मेरे घर चल के मेरे घर परिवार को संभाल ले बस। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दान दहेज के रूप में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप बस अपनी बेटी को एक जोड़ी साड़ी में भेज दीजिएगा मेरे घर। मुझे बस मेरी दुल्हन ऐसे ही चाहिए। मैंने जिंदगी भर से सोचा था कि कोई भी लड़की से शादी करूंगा तो कभी दहेज नहीं लूंगा। मैं दहेज का लालची नहीं हूं अंकल जी। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। क्या क्या कहा बेटा अभी तुमने? हाँ क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ हाँ जी अंकल जी, मैं राशि से शादी करना चाहता हूँ। मैं राशि को बहुत खुश रखूंगा। मेरे घर में राशि बहुत खुश रहेगी। आप बस राशि का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। मैं राशि का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़े में मेरे घर भेज दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पर बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले तैयार होंगे क्या इस रिश्ते के लिए? अरे तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे होंगे। हाँ, कहीं कहीं तुम अपने मन से यहाँ हाँ कर दो और वहाँ तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो? उसकी चिंता आप ना करें अंकल जी। मेरे घर में मेरी एक माँ है और मेरी एक प्यारी सी बहन है। बस 2 ही लोग हैं और दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो भी फैसला लूंगा उनके लिए वो हाँ है। और अंकल जी, मैं भी कोई शोरूम का मालिक नहीं हूँ। छोटा सा काम, प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी हूँ। छोटा सा घर है मेरा और बस इतना छोटा सा परिवार है। और मेरे घर वालों को भी दान दहेज नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। राशि को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। बस अगर राशि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे तो। राशि बिटिया, क्या क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बोल ना बेटा। देख, इतना अच्छा रिश्ता खुद भगवान ने हमारे हाथों में भेजा है। भगवान ने हमारे घर भेजा है। देखना बेटा, इतने अच्छे इंसान है ये। तेरा हाथ थामने को तैयार है। तेरा घर बस जाएगा बेटा। सोचना मेरी बच्ची। बोल ना, तू इस रिश्ते के लिए तैयार है ना? पापा, आपकी खुशी में ना मेरी खुशी है। मैं आप दोनों को, आपको और माँ को दुखी नहीं देख सकती। अगर आप लोग इसमें खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तूने ये बात कहकर ना मुझे खुश कर दिया मेरी बच्ची। भगवान तुझे लंबी उम्र दे मेरी बिटिया। बेटा, आप मुझे अपने घर का पता दीजिए। मैं आपके घर आऊंगा, आपकी माँ से और आपकी बहन से एक बार बात कर लूं, तब रिश्ते की बात फिर आगे बढ़ाई जाए। बेटा, भगवान आपको सुखी रखे बच्चा। एक बाप की चिंता दूर कर रहे हो तुम। भगवान तुम्हें हमेशा बनाए रखे, सुखी रखे। मेरी बिटिया का हमेशा ख्याल रखना बेटा। इसे हमेशा खुश रखना। बचपन से ही बेचारी ने बहुत दुख देखा है और अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जिंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जी जरूर अंकल जी, मैं आपको अपने घर का एड्रेस देता हूँ। ओ, सुन लो अपने महाशय की बातें, जरा सुन लो। इनके लिए मैं हूर की परी लेकर आऊंगा। इनको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अरे इतनी अच्छी ठीक ठाक लड़की थी वो। अरे पूरे गांव समाज में हमारा नाम हो जाता। इतनी खूबसूरत लड़की थी वो, पढ़ी लिखी भी थी। ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई थी, पूरा करने की इच्छा थी उसकी। अरे अपने घर में आती, कम से कम 4 लोगों को मैं मुंह तो दिखा पाता कि ढंग की लड़की लेकर आया हो इस नालायक के लिए। अगर मेरा शोरूम का बिजनेस ना होता तो तुम्हारा बेटा किस काबिल था तुम्हें पता है ना। और अब चले हैं लड़की को इनकार करने, बड़े आए हैं अच्छी और बुरी बताने। हाँ नहीं तो पापा, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना रही हो, पर मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना। अरे क्या उस दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया है? कोई दूसरी ले आइए, मैं उसे पसंद कर लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ तो लड़कियों की लाइन लगी है ना। बड़ा आया है बताने। अरे कम से कम लड़की ऐसी तो होनी चाहिए कि 4 गांव में हम अपना मुंह दिखा सके, मुंह उजाला कर सके। इसके लेवल की तो होनी चाहिए। इतनी सुंदर ठीक ठाक लड़की थी और गरीब परिवार था उसका। अरे मान जाते वो लोग, बिना दान दहेज की शादी करने के लिए परेशान थे उसके माँ बाप। और ये महाशय उसे इनकार करके आ गए। बताओ तो जरा, इनके लिए ना मैं बड़े घर की और खूबसूरत बीवी लेकर आऊंगा। हाँ नहीं तो अपनी काबिलियत देखी है, बड़ा काबिल है। बाप का बिजनेस ना होता तो कहीं कटोरा लेकर भीख मांग रहा होता ये नालायक। अच्छा अच्छा, अब चलिए रहने भी दीजिए, शांत हो जाइए। बहुत हो गया, बहुत गुस्सा कर लिया आपने। मान लीजिए कि कोई भी कारण हो मेरे बेटे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना, क्या जबरदस्ती इसकी शादी करा देंगे उस लड़की से? बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ इसका ठीक था। लेकिन क्या होता है अगर हमारे बच्चे को ही नहीं पसंद? अगर मेरा बेटा ही उसके साथ शादी करके खुश नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? मैंने तो इसीलिए कहा था कि मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लेना मुझे। बस लड़की मेरे बेटे के मन की होनी चाहिए। और अगर मेरी यही एक इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो फिर क्या मिल रहा है मुझे? जाने दीजिए, लड़की चाहे जितनी भी सुंदर क्यों न रही हो, अगर मेरे बेटे को पसंद नहीं तो फिर मेरी ओर से भी इनकार ही है। तुम ना चढ़ाओ इस लाडले को अपने सर पर, एक दिन सर पकड़ के रोगी, बता रहा हूं तुम्हें अच्छे से। हाँ नहीं तो माँ बेटा कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।
डुबाओ अपनी जिंदगी, जितनी बेकारगी में डुबाना हो डुबाओ। तुम्हारे लिए हूर की परी आएगी ना, जब 4 गांव में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे ना, तब समझ में आएगा। बड़े आए हैं, बाप के बल पर चले हैं शादी करने, इनको अमीर घर की अमीर जादी बेटी चाहिए। सब समझता हूं मैं तुम जैसों की, निकम्मे कहीं के। सोचते हो अपने बल पर कुछ करना ना पड़े, इसीलिए बड़े घर से लड़की ब्याह करके ले आओ। अरे मैं ऐसी लड़की ला रहा था कि हमारे घर परिवार में रहती, हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया की सेवा करती। वो किसी बड़े घर की घमंडी लड़की को लाकर और अपना घर नहीं बर्बाद करवाना मुझे। रुपए पैसे तो जो है सो दिया ही है भगवान ने, कम से कम लड़की ऐसी चाहता था जो मेरे परिवार को संभाल ले, संवार दे। पर इस नालायक से ना कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। चढ़ाओ इसे सिर पर तुम, हटो मेरे सामने से। अरे सुनिए तो, न जाने ही उस लड़की में क्या बात थी। तेरे बाबूजी उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। लड़की बहुत घरेलू, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी भी थी, ऐसा ये कह रहे हैं। पर बेटा कोई बात नहीं, लड़की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, पर अगर मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो मेरे लिए बस इनकार ही है उस लड़की के लिए। मैं इस घर में जो भी बहू लाऊंगी ना, वो तेरे मन की होनी चाहिए। मैंने हमेशा से यही सोचा है, मेरा इकलौता बेटा है तू, मैं तुझे कभी किसी दुख में नहीं देख सकती मेरे बेटे। तू बिल्कुल भी चिंता मत करना। बाबूजी आज नाराज है, कल ठीक भी हो जाएंगे। पर तू तू अपना अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरे बच्चे, संभालना खुद को। जी माँ। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी ना अक्सर गुस्से में उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनकी बातों का बुरा मत मनाना। मेरे लिए और तेरे बाबूजी के लिए ना बस तू इम्पोर्टेंट है। तेरी खुशी जिसमें होगी, हमारी भी खुशी ना बस उसी में होगी। ठीक है बेटा, कभी भी अपने आप को जिंदगी में अकेले मत समझना। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है और तेरे बाबूजी भी। अब मैं आपको क्या कहूँ माँ, लड़की की तस्वीर देखकर उससे बात करके पसंद तो वो भी मुझे आ गई थी, पर मैं ये जानता नहीं था कि वो मेरे दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? उसके मन में कोई और है तो मैं उससे शादी करके उसे इस घर में कैसे ला सकता हूँ माँ? वो मेरी पत्नी बनकर कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जब उसके मन में कोई और है तो वो उसी के साथ शादी करेगी, तभी खुश रहेगी। और मैं भी बस यही चाहता हूँ। अरे दोस्त, तू मेरी शादी में आया है और ऐसे ही चला जाएगा? अरे सारा फंक्शन रात में होना है, तुझे कम से कम रात तक तो यहाँ रहना ही चाहिए। अरे कल दुल्हन की मुंह दिखाई गई है, और तू तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है ना, तुझे तो मेरे साथ रहना ही चाहिए, है कि नहीं? अपने दोस्त को उसकी शादी में जब वो बलि चढ़ने जा रहा है तो ऐसे ही अकेला छोड़कर चला जाएगा तू? देख यार, मैं इस लड़की को इतने सालों से भुला चुका था, और देखना ये मुझसे कितना सच्चा प्यार करती थी, और आज आज वो मेरी पत्नी बनने जा रही है। और तू तू ऐसे ही शादी में आया भी और बाहर से ही चला जा रहा है। आज तेरे दोस्त को उसका सच्चा प्यार मिल रहा है, तो तुझे तो खुशी होनी चाहिए ना, मेरी खुशी में शामिल हो, रुक मेरे साथ। दोस्त, तेरी खुशी में ना मैं भी बहुत खुश हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। भगवान तेरी आने वाली जिंदगी हमेशा खुशी में बनाए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो और हमेशा खुश रहो, मेरी ईश्वर से यही दुआ है दोस्त। पर क्या है ना कि पापा नाराज है, और अभी मैं ज्यादातर यहाँ रुक नहीं सकता। क्या है ना कि शोरूम का बहुत सारा माल आना है, तो मुझे जाना ही होगा। पापा नाराज हैं, तो वो किसी काम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो आजकल शोरूम पूरा मेरे भरोसे ही है। क्या है ना कि मैंने उस लड़की को मना कर दिया था ना रिश्ते के लिए, इसीलिए पापा नाराज हैं, और मैं उन्हें सही वजह भी नहीं बता पाया। दोस्त खैर ये सब बातें छोड़, तू अपना शादी एंजॉय कर और खुश रह अपनी जिंदगी में अपने सच्चे प्यार के साथ। भगवान की बड़ी कृपा है जो तू उस लड़की को भूल गया था, लेकिन वो तुझे नहीं भूली थी, और आखिरकार तुम दोनों को भगवान ने मेरी वजह से मिला ही दिया। पर भूलना मत, तुम दोनों को मिलाने में ना मेरा बहुत बड़ा हाथ था, है कि नहीं? हाँ दोस्त, जरूर, भगवान करे कि तुझे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए, बहुत अच्छी, तेरे लेवल की। हाँ हाँ दोस्त, जरूर। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों को। अरे बेटवा नितिन, तुम यहाँ तक आए और यहाँ से ऐसे ही चले जा रहे हो? अरे मिलोगे नहीं हम लोगों से? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, ऐसे ही तुम्हें थोड़े न जाने दूंगी। शादी में आए भी और ये दरवाजे से चले जा रहे हो? हाँ, अरे तुम्हारे इकलौते दोस्त की शादी है, चलो अंदर चलो। हाँ नहीं तो। अरे आंटी जी नमस्ते। पर रोकिए मत आंटी जी, बहुत जरूरी काम है, जाना बहुत जरूरी है, शोरूम का काम है, वरना पापा नाराज हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, अगर काम नहीं होता तो मैं पक्का रुकता। जाओ फिर बेटवा, नहीं रुकोगे तो क्या कर ही सकती हूँ। देख रहे होगे ना, यहाँ कोई व्यवस्थाएं ही नहीं है। अब तुम तो जानते हो, गरीब लोग हम लोग किसी तरह अपना चला रहे हैं काम। ऊपर से इन्होंने जिस लड़की को पसंद किया, उसके घर से भी कोई दान दहेज ढंग से नहीं मिला। बताओ तो जरा,
अब शादी ब्याह का घर है, 1000 खर्चे लगे हैं, पर पैसे ही नहीं है। जैसे तैसे तो उधार लेकर ये शादी हो रही है। सच कहते हैं, गरीब होना ना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। बेटवा कमाता तो है, पर इतना ज्यादा नहीं कि ढंग से ब्याह पार हो जाए। माँ, ये सब बातें आज करना जरूरी है क्या नितिन के सामने? चलो घर के अंदर जाओ आप। अरे तो अभी नहीं करूंगी तो और कभी करूंगी। नितिन भी तो अपना ही है। अरे तुम दोनों बच्चों को मैंने हमेशा अपने बेटे जैसा ही देखा है। मेरा बेटा ही है ये। अपने दुख अगर दर्द अपने बेटे से नहीं बताऊंगी तो और किससे बताऊंगी भला? है नहीं तो। अरे आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राहुल और मैं भाई भाई ही हैं। हम दोनों आपके बच्चे हैं। आपने मुझसे कहकर कोई गलत काम नहीं किया है। आप तो मेरी माँ समान है। आपकी परेशानी नहीं दूर करूंगा तो और किसकी करूंगा भला? आप चिंता मत करिए। मैं ना राहुल के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। आप आराम से इस शादी को आराम से एंजॉय करिए और आराम से सारे काम करवाइए। और भी पैसे चाहिए हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ आंटी जी। जरूरी काम ना होता तो मैं आपके साथ ही रुकता, ठीक है? ठीक है बेटवा, वही तो मैं कहती हूँ, नितिन मेरा बेटवा ही है। जैसे मेरे लिए राहुल, वैसे मेरे लिए नितिन। नहीं नहीं, चाय नाश्ता वास्ता मत लेकर आओ। नितिन जा रहा है, जाने दो उसे। देर हो रही है फालतू में। हाँ नहीं तो उसे लेट होगा। चलो जाओ, चाय नाश्ता लेकर अंदर जाओ। और मेहमान बैठे हैं, जाओ उनको कराओ। जाओ चलो यहाँ से। जो भी माँ ने कहा उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा सब। तू जा, अपना काम संभाल जाकर। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे? आंटी ने कहा है तो सो तो करवाना ही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज देता हूँ। आराम से पूरा शादी का खर्चा तो निपट ही जाएगा। मेरे एक अकाउंट में 1 लाख रुपए तो है ही। अच्छा, अगर भेज ही रहा है तो 2 लाख भेज देना। क्या है ना कि अब कल से दुल्हन आ जाएगी तो खर्चे भी तो होंगे यार। धीरे धीरे करके मैं देखूंगा तुझे कैसे वापस करना है। अरे यार, तू बिल्कुल चिंता मत कर। 1 क्या 2 क्या, मैं सीधा तेरे अकाउंट में 3 लाख भेज देता हूँ। और चिंता मत कर, अभी वापस वापस करने की ना कोई जरूरत नहीं है तुझे। तू बस अपनी शादी पर और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। दोस्त हो ना तो तेरे जैसा सारी परेशानी समझता है दोस्त की। ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना। और तू भी ना पैसे लौटाने के बारे में अभी मत सोचना। सीधा अपनी शादीशुदा जिंदगी पर और अपनी बीवी पर ध्यान देना। जिंदगी में ना सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, और तुझे मिल रहा है तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर। पैसे वैसे के बारे में बाद में देखते रहेंगे, ठीक है? बाय बाय बाय। मैं कौन सा पैसे तुझे लौटाने के लिए पूछ रहा हूँ? बचपन से लेकर अब तक तो मैंने पता नहीं कितने पैसे खाए होंगे तेरे। लगभग 1-2 करोड़ तो हो ही गया होगा। अरे बड़े बाप के बेटे से दोस्ती की थी तो क्या कुछ फायदा नहीं उठाऊंगा मैं? इतनी अच्छी लड़की मिल गई, 1 रुपया पैसा मिल गया, और जिंदगी में और क्या चाहिए दोस्त? तेरे जैसा एक बेवकूफ दोस्त तो बस। चलो, अब बढ़िया हुआ ये मुझे पैसे देकर अब चला गया यहाँ से। अब मैं शादी एंजॉय करूं और इतनी अच्छी बीवी लेकर आया हूं घर। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। वाह भगवान, ईश्वर भी किसी पर मेहरबान होते हैं ना, तो ऐसा कि क्या ही कहा जाए। बिटिया, जैसे तैसे हमने तुम्हारी शादी करवा दी। भगवान भगवान की बड़ी कृपा हो, इतने अच्छे जमाई बाबू मिले हमें। कुछ दान दहेज नहीं लिया। तुम्हारी कदर करते हैं बेटा। इनके घर परिवार को अपना समझना। सुखी रहना मेरी बच्ची। इस बाप के पास तेरे तेरे को दुआ देने के अलावा ना कुछ और नहीं है मेरी बेटी। माफ कर देना मुझे। हाँ बिटिया, सुखी रहना अपनी जिंदगी में। भगवान तुम्हें और जमाई बाबू को हमेशा सुखी रखे मेरी बच्ची। हमारे पास कुछ नहीं है दान दहेज देने के लिए। जमाई बाबू, मेरी बिटिया की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिएगा। आज तक हमने इसे बहुत ही प्यार से पाला था। अरे हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। पलकों पर बिठा कर रखूंगा इनको मैं, पलकों पर। चलो, अब देर हो रही है। चलो चलो, अब यहाँ से चलो। पापा। भगवान, बिटिया चली गई हमारी, हमारा घर सुना हो गया। भगवान ने कैसी रीत बनाई है, हमारा पूरा घर ही खाली हो गया जी। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी, शादी की चिंता थी, और अब आज कितना दुख हो रहा है। अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने से ही जाता हुआ देखकर देखा नहीं जा रहा है। क्या करोगी मालकिन, ये तो संसार की रीत है। बस दुआ करो भगवान हमारी बच्ची को सुखी रखे।
अरे बस यही संसार की रीत नहीं है कि बिटिया की विदाई कर दिया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। अरे अपनी जमाई को कुछ नहीं दिया तुम लोगों ने। अरे कम से कम एक गाड़ी बाइक तो दे सकते थे, 4 पहिया न सही तो। अरे अपने लेवल पर कुछ तो किया होता। अरे एक तो सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर ही दे देते। कुछ नहीं था तुम लोगों की। अरे जिंदगी भर से क्या किया क्या है तुम लोगों ने। देखो हमने शादी तो जैसे तैसे निपटा ली, पर देखो अपनी बिटिया के घर से पहली बार आना ना, तो सोने की चैन या जंजीर या एक बाइक की चाबी लेकर आना। इतना ये सब क्या कह रही है समधन जी? बिटिया विदा हो रही है, अभी गाड़ी में बैठी ही है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए। और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास नहीं है दान दहेज कुछ देने के लिए। दान दहेज नहीं है देने को, इससे क्या मतलब है? हाँ, कौन सा कार और बंगला मांग लिया है मैंने? अरे छोटी सी शादी की जो बासक चीजें होती है वही तो मांगी है। सोने की चेन, अंगूठी, घड़ी और बाइक, ये सब तो हर शादी में चलती है, ये भी क्या बताना पड़ेगा? अरे बेटी पैदा की थी तो सोचा नहीं था कि इसके बारे में कि कुछ खर्च करना पड़ेगा, या ऐसे ही ब्याह करने के बारे में सोच लिया था? मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई इसलिए ये शादी हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही खाली पीली उठा ले जाएंगे हम आपकी बिटिया को अपने घर, समझे आप? देखिए विदाई हो रही है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती, पर पहली बार जब बेटी के घर आइएगा ना, तो इसमें से कोई एक सामान लेकर आइएगा, और दूसरी बार आइएगा तो दूसरा। शादी का सारा सामान जितना मैंने मांगा है उतना मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना अच्छे से स्वागत करूंगी मैं आपका भी और आपकी उस बिटिया का भी उसके ससुराल में, समझे आप? राम राम। और चाहते हैं बिटिया सुखी रहे ना ससुराल में, तो सामान लेते आइएगा। वैसे भी अब आपके है ही क्या, जो कुछ भी है ना बेच बाच कर अपनी बिटिया को ही दे दीजिए, और क्या बुढ़ापे में सब छाती पर लाद कर लेकर मरेंगे?